बहादुर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। तुम्हारे डैडी पुराने जमाने के आदमी हैं, सीधे साधे तरीके से बिजनेस चलाते हैं, पर आज जमाना बदल गया है। और तू कर ही क्या सकता है? गुंडा है, लोगों को मार सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है। अगर हिम्मत है तो जाइए, दौलत कमाइए। तेरे बड़े भाई का इम्तिहान है। तुम्हें अपने भाई की इज्जत प्यारी है तो फिर कभी भूले से भी इस घर में नहीं। जा बादू नहीं तो उड़ा दूंगा। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, तनुजा, परवीन बॉबी, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, ए.के. हंगल और प्रेम चोपड़ा अभिनीत मल्टी स्टारर फिल्म खुद्दार 30 जुलाई 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के लिए ये बहुत मुश्किल समय था। कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस समय खुद्दार बनकर रिलीज के लिए तैयार थी। और आत्मा सेठ जी, दौलत वालों की दुनिया में बिकती होगी, गरीबी का नहीं। झूठ बोलता है ये, सारी जिंदगी झूठ बोलता आया ये। अरे चल बसंती, काय कोई इज्जत का फलूदा निकाल रही है। अगर आप जाहिल रहे, गरीब रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा चिकन रे, तेरा चिकन। अरे लेकिन सर पे इतना बाल किधर से आया? ये जब माल आता तो टकले पे बाल भी आता रहे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अनवर अली, जो कि जाने माने कॉमेडियन महमूद साहब के छोटे भाई और अमिताभ बच्चन के पुराने दोस्त थे। अनवर अली अमिताभ बच्चन के उन दिनों के दोस्त थे जब अमिताभ बॉम्बे में संघर्ष कर रहे थे और एक के बाद एक ऑडिशन दे रहे थे। मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अनवर अली फिल्म के रिलीज को लेकर बहुत झिझक में थे। उन्हें लग रहा था कि अगर फिल्म इस समय रिलीज हुई तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे, और अगर फिल्म की रिलीज में जरूरत से ज्यादा देर हो गई तो भारी वित्तीय नुकसान या आर्थिक घाटा हो सकता है। अनवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के पिता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की सलाह ली। सब कुछ सुनने के बाद हालात को देखते हुए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि आप इस फिल्म को रिलीज कर दीजिए। अमिताभ खुद चाहेंगे कि फिल्म रिलीज हो। इस समय उनके प्रशंसक और फैंस के लिए ये एक तोहफा होगा। और सचमुच रिलीज के बाद फिल्म खुद्दार दर्शकों के बीच छा गई। अरे तू बाहर जा, इधर प्राइवेट बात हो रहा है। अपन को लगता है अपन की खोपड़ी में भेजा नहीं है। नट बोल्ट स्क्रू पाना ये सब भरेला है। मेरा नाम तो पुकार है। कौन भाई? हमारा जिंदगी में एक ही चीज चढ़ा हुआ, उधार या बुकार। 2 करोड़ 30 लाख के बजट में बनी फिल्म खुद्दार ने भारत और भारत के बाहर कुल मिलाकर 7 करोड़ का कारोबार किया था और कई सिनेमाघरों ने इस फिल्म की सिल्वर जुबली यानी कि रजत जयंती मनाई थी। बॉम्बे में जितने टैक्सी वाले हैं सब प्यार से मुझे छोटू उस्ताद बोलते हैं। मुझे आज ही पता चला कि आप लोग शहर में हैं, वरना मैं तो पहले चला आता। यहाँ आने से पहले अपनी हैसियत पे नजर डाली थी? सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर। भाभी के वो बोझ वाले शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर, वो इस शहर के इतने बड़े वकील। इस फिल्म को 1985 में पड्डिका धवन नाम से तमिल में और 1986 में ड्राइवर बाबू नाम से तेलुगु में रीमेक किया गया था। 1982 में बॉक्स ऑफिस की टॉप 10 हिट फिल्मों में 5 फिल्में अमिताभ बच्चन की थी और फिल्म खुद्दार उन 5 में से चौथे पायदान पर थी। दरअसल ये फिल्म भी दोस्ती के सम्मान में ही बनाई गई थी। साल 1981 में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अनवर अली ने अमिताभ बच्चन से एक फिल्म बनाने की गुजारिश की। खुद्दार के निर्माण की कहानी यहीं से शुरू होती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अनवर ने जब अमिताभ से उनके मेहनताना के बारे में पूछा तो अमिताभ बच्चन ने बस इतना कहा कि पहले फिल्म तो बना ले, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट राइटर के रूप में सलीम जावेद की फीस बहुत ज्यादा थी। इसलिए अमिताभ बच्चन ने खुद कादर खान से रिक्वेस्ट की कि फिल्म की स्क्रिप्ट वो लिख दें। इसके बाद याकोहामा प्रोडक्शंस नाम का एक बैनर रातों रात रजिस्टर हुआ और उसी के तहत खुद्दार की शूटिंग शुरू हुई। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। खूब दौलत कमा, खूब नाम कमा। दौलत और नाम के सामने अपनी इज्जत कभी मत गवाना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ जी। दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं? इस फिल्म का निर्देशन रवि टंडन ने किया था, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ बच्चन को मुख्य भूमिका में लेकर सुपरहिट फिल्म मजबूर का निर्माण किया था। खुद्दार पूरी तरह से अमिताभ बच्चन का शो था। फिल्म में अमिताभ ने एक स्वाभिमानी युवक और एक जिम्मेदार भाई का किरदार अदा किए थे।
कभी मांगे हुए खाने को हाथ नहीं लगाना। जब तक मैं हूँ तुझे सारी जिंदगी बिठा कर खिलाऊंगा। फिल्म में अमिताभ बच्चन अभिनीत किरदार का नाम था छोटू उस्ताद, जो किसी के एहसान, दया या मेहरबानी का मोहताज रहना पसंद नहीं करता था। दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है। अगर आप जाहिल रहे, गरीब रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर हिम्मत है तो जाइए, दौलत कमाइए। तुम्हें अपने भाई की इज्जत प्यारी है तो फिर कभी भूले से भी इस घर में नहीं। जिसके लिए उसे अच्छी खासी मोल चुकानी पड़ती है। कादर खान ने फिल्म में अमिताभ के किरदार को सरल और उनके उस चीर परिचित एंग्री यंग मैन वाली इमेज के मिश्रण से निखारा। इस फिल्म के संगीत निर्देशक राजेश रोशन थे। फिल्म का हर गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, हट जा बाजू नहीं तो थोड़ा दूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। इस फिल्म के सबसे हिट गाने मच गया शोर सारी नगरी रे की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर पर चोट आई थी और उसी दिन उन्होंने देश प्रेमी का एक गीत गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही का भी शूट किया। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के गहरे जख्म को बिग विग और डार्क मेकअप के जरिए ढक दिया गया था। फिल्म खुद्दार में मशहूर कॉमेडियन महमूद ने एक केमियो रोल अदा किए थे, लेकिन बाद में इसके लिए उन्होंने अपने भाई अनवर अली से पूरी फीस ली। मेरा नाम तो पुकारा, कौन भाई? ये थोड़ा क्यों उतरा हुआ तेरा? हमारा जिंदगी में एक ही चीज चढ़ा हुआ, उधार या बुकार। अरे लेकिन सर पे इतना बाल किधर से आया? ये जब माल आता तो टकले में बाल भी आता रहे। बोल दिया। बोल। दोबारा ऐसे नहीं बोलना। ये काय को नहीं बोलना जी? आप मेरा फ्रेंड जी, आप रखना ये 90 रुपीज टिप। खुद्दार फिल्म तीन भाइयों के बिछड़ने, फिर से मिलने और तनावपूर्ण रिश्तों की कहानी थी। विनोद मेहरा ने अमिताभ बच्चन के छोटे भाई और संजीव कुमार के बड़े भाई का किरदार अदा किए थे। ये फिल्म संजीव कुमार के साथ अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में दोनों ने बेहतरीन काम किया था। उन दोनों के साथ में कुछ सीक्वेंस बहुत कुछ कह जाते हैं। बस एक ही तमन्ना पे जिए जा रहा था कि मैं अपने भाइयों को, जिनकी याद में मैं 20 बरस से घुट रहा हूँ, एक बार सीने से लगा लूं। खुद्दार फिल्म अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए एक यादगार फिल्म है और सिनेमा के इतिहास में एक शानदार अध्याय है। तो दोस्तों, ये थी साल 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म खुद्दार फिल्म के बारे में बहुत सारी अनसुनी और अनकही बातें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रज का बाका संभाल